नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप भी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो पढ़िए मेरे साथ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि सुरक्षा परिषद का जो कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट है। जैसे अभी आगे क्वेश्चन भी है कि इसके कितने अंग हैं, क्या हैं, तो उसमें से एक पार्ट ये भी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? पहला तो देखो महासभा, ऊपर ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। सुरक्षा परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, न्यासी परिषद हो गया, सचिवालय हो गया। तो 6 इनके अंग हैं। अगला, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है 5 स्थायी सदस्य, वो जान लेते हैं। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया और चीन हो गया। ठीक, ये इसके स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य यहाँ पर 10 हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। आप यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये आप मुझे उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो कुछ चीज़ें आपने भी यहाँ पर बतानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखिए, मैंने सारे के सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के क्वेश्चन ले लिए हैं। सही है, इससे थोड़ा सा नॉलेज मिल जाती है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसकी यह अध्यक्ष थी। ठीक, अगला है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर एक देश पड़ता है चिली, वहाँ पर है। इसको हम एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में देख सकते हैं और ये सबसे दुनिया का शुष्क स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो पूछ ली जाती है कि भैया इसकी हाईएस्ट चोटी क्या है? तो डोडा बेट्टा है इसकी हाईएस्ट पीक। बढ़ते हैं अगले इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मीठे पानी की विशाल झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक, अच्छा, इस पे क्वेश्चन कुछ और भी आते हैं, जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, मीठे पानी की, ताज़ा पानी की। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और जो सबसे बड़ी झील है वो आपकी है कैस्पियन सागर, जो कि खारे पानी की झील है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं लेके आते रहूँगा। फिलहाल अभी इनको देखते हैं। समुद्रपुत्र किसका नाम है? तो समुद्रपुत्र कहा जाता है लक्षद्वीप को। ये समुद्र में ही बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है? अरब सागर में है ये लक्षद्वीप बसा हुआ। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो भाई ये शेषनाग, नाग वाली झीलें जो हैं ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है या कौन था? तो सिमुक ने की थी यहाँ पर सातवाहन वंश की स्थापना। पूछ लिया जाता है कभी कभी। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ये सब जानते हैं, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अच्छा, इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में दे रखा है। वैसे आपको इस मंडल के लगभग सभी याद होने चाहिए कि इस मंडल में यह है, इस मंडल में यह है, क्योंकि पूछ लेता है। तीसरे मंडल में तो पूछ ही लेता है गायत्री मंत्र का, तो मैंने आपको बता दिया है। पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर इसने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन जो था ये चालुक्य वंश का वो था राजा। ठीक, अगला है, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुगल बादशाह एक था जहांदार शाह, इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। और इसका कार्यकाल जो था 1712 से 13, यानी कि एक ही साल ये रहा था यहाँ पर।
ठीक, तो देखो मूर्ख ही होगा तभी तो एक ही साल रहा। अच्छा, ये जहांदार शाह जो था ये बहादुर शाह का बड़ा पुत्र था, ठीक है, और इसकी हत्या की थी फर्रुखसियर ने, ठीक है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पहला राज्य वित्त निगम कब स्थापित हुआ? तो ये तो सीधे भाई डेट वाला क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर अमेरिका के साथ होगा। इंदिरा आवास योजना, अच्छा ये क्वेश्चन अब हो सकता है कि 2-4 महीने 6 महीने में बदल भी जाए, ठीक है, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी चल रही है कि कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर यह बदल जाए, कोई भी देश के साथ व्यापार कम बढ़ती हो सकता है, क्योंकि इस समय जरा ये जो चल रहा है दौर, ये थोड़ा सा चेंज होने वाला दौर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, और 7वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 1985 से लेकर 90 के बीच में चली थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये तो सभी को मालूम है भैया, केंद्रीय बैंक हमारा आरबीआई है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, आप मुझे बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, डेट के साथ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है? तो पूरी तरह से प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक माना जाता है। अगर मैं यहाँ पर पूर्णतः हटा दे दूँ, केवल बोलूँ प्रथम भारतीय बैंक कौन है, तो आप कहेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी शायद 1770 के आसपास हुई थी, और जबकि पंजाब नेशनल बैंक हमारा 1894 का है, और इसकी शायद एग्जैक्ट डेट मई 1894 है, और स्थापना इसकी लाहौर में हुई थी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर पूर्णतः, अच्छा ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान को पूर्णतः भारतीय क्यों नहीं कहेंगे, ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। देखिए किस समय इसकी स्थापना हुई थी ना, उस समय देखिए, तो उस समय यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। हालांकि अंग्रेजों के शासनकाल में तो पंजाब नेशनल बैंक की भी है, पर यह भारतीय पद्धति पर आधारित था, तो इसे हम पूर्णतः भारतीय बैंक कहेंगे। अगला है, थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म ये है ऊष्मा का यूनिट, ठीक। ये साइंस के कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि वो होती है जिसमें क्या कहते हैं, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें संवेग ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संवेग में होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और वेग सदिश राशि होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दूध है, दूध क्या है? यहाँ ऑप्शन है पायस है, निलंबन है, फेन है, या जल है। तो दूध एक पायस है, और पायस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 2 अमिश्रणीय द्रव के मिश्रण को पायस कहते हैं। ये दूध भी क्या कहते हैं, द्रव और वसा का मिश्रण है। अगला है, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचल वन्य प्राणी कौन सा है? तो ये है अफ्रीकी हाथी, सबसे बड़ा होगा ये वन्य प्राणी, जो भी स्थलचर। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सभी को मालूम है छोटी आंत में ये होता है, ठीक है। छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है लंबाई में, वैसे नहीं, ठीक। तो ये आपको मालूम ही है, बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे आपके। मैं यहाँ पर जो जो मुझे क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो जो मुझे दिमाग में आता है वो चीज़ें मैं यहाँ पर सब बता देता हूँ। मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि जितना दिमाग में आ जाए वो बता देता हूँ। फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है तो उसको अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, फिर आपको भी मज़ा नहीं आता है, तो ये है कारण। तो ठीक है भाई, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आज के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो लोग नए हैं चैनल पर, वही सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अगली वीडियो भी देखने को मिलेगी, और पुरानी चीज़ें भी क्या कहते हैं आप देखेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा ही मिलेगा, और थोड़ा सा हमें भी यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।